ओके टीचर, स्टार्ट कीजिए। सर आवाज आ रही सर? यस यस, क्लियर आवाज है, आप स्टार्ट कीजिए। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ सर, स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? यस यस यस, शेयर है आपकी स्क्रीन, स्टार्ट रखिए। जी हाँ सर। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं फारूक स्कूल की टीचर शेख सितारा रियाज अहमद आपके सामने एक नया लेसन लेकर आई हूँ। इससे पहले आपने एडिशन पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि हमें किस तरह से लेसन एडिशन करना है। हमें तमाम चीज़ों को किस तरह से अपने दिमाग में रखकर और आगे के जो वर्ड्स हैं, आगे के जो अदद हैं, अदद हैं, वो नंबर्स हैं, उन्हें हमें किस तरह से फॉरवर्ड करके गिनना है। अब उसी तरह आज हम एक नया लेसन शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कौवा जो है उसे पानी की प्यास लगी है और उससे पानी पीना है, और वो जिस तरह से अपने आप को पानी की तलाश में वो एक के बाद एक पत्थर जो है वो जमा कर रहा है। क्या कर रहा है? जमा कर रहा है, उस जग में डाल रहा है और पानी पीने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह जो है हम हमें भी कोशिश करना चाहिए। समझ में आई बेटा? अब यहाँ पर आप देखें कि कौवे ने किस तरह से एक एक करके पत्थर डाला और पानी ऊपर आया। तो आज हम यहाँ पर आपको एक नज्म, आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी ना, तो जिस तरह से हम यहाँ पर एक कौवे की कहानी नज्म के तौर पर आपको सुना रहे हैं। उस नज्म का उन्वान क्या है? प्यासा कौवा। एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था। कौवा डाल लेकर पानी आया ऊपर। कौवा पिया पानी, हो गई हो गई कहानी। होशियार कौवे की हो गई यहाँ पर खत्म कहानी। तो आपने देखा जिस तरह से यहाँ पर कौवे ने जमा का अमल करके पानी पिया, उसी तरह हमें भी छोटी छोटी कहानियों के जरिए हमें क्या करना है? जमा करना है। क्या करना सीखेंगे आज हम? जल्दी बताइए जमा करके। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है हम जमा करना सीख रहे हैं। तो जमा का सिंबल क्या देख रहे हैं आप? ये तो आपको मालूम है कि किस तरह से जमा का अमल। तो जमा की निशानी, ये क्या है? जमा की निशानी है। अब हम आगे देखते हैं जमा का मतलब क्या। यानी आज हम जो सबक पढ़ रहे हैं या जो हम अमल करने वाले हैं वो है स्टोरी ऑफ एडिशन। क्या है? स्टोरी ऑफ एडिशन। इंग्लिश में कहते हैं स्टोरी ऑफ एडिशन, और उर्दू में क्या कहते हैं? बातों बातों में जमा। समझ में आ रहा है ना बेटा आपको? हाँ। तो इस तरह से हम बातों बातों में जमा करना। अब हम देख रहे हैं आजकल लॉकडाउन चल रहा है। जब स्टार्ट में लॉकडाउन चल रहा था तो हमने देखा कि हमारे पास जो चीज़ें जमा की उन्हीं चीज़ों को हमने इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर जमा यानी हम सबसे पहले आता है टोटल। टोटल का मतलब उर्दू में क्या? कुल। टोटल का मतलब क्या आता है? कुल। अब यहाँ पर कुल जो है, हम तमाम दो चीज़ों को, जब हम दो चीज़ों को मिलाते हैं, यानी हमारे पास कुल कितनी चीज़ें हुई, कुल कितने कपड़े हैं, कुल कितने फ्रूट्स हैं, कहते हैं ना। हाँ, उसी तरह टोटल, आपके पास टोटल कितनी किताबें हैं, आपके पास टोटल कितनी पेंसिलें हैं, तो ये हम पूछते हैं। उसी तरह हम दूसरा उसका है, उसे हम जमा की सूरत में कंबाइन करना। कंबाइन करना यानी मिलाना।
हम जब दो चीज़ों को मिलाते हैं, जैसे हम कोई भी चीज़, दो चीज़ें ले लें, पेंसिल रबड़, तो हम उसको क्या कर दिए, हमने कंबाइन कर दिया, यानी हमने मिला दिया। उसके बाद जमा का तीसरा जो है अल्फाज है, वर्ड्स है, वो है ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब है इकट्ठा करना। इकट्ठा करना यानी इकट्ठा होना। जैसे हम जब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, ईदगाह में हम नमाज पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना। हाँ, तो बहुत सारे जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि कहा गया है कि 4 लोग इकट्ठा ना हो। हाँ, तो इस तरह से इकट्ठा होना ये टुगेदर है। उसके बाद मोर, यानी आपके पास 2 रुपए थे और और अब्बा ने आपको और 5 रुपए दिए, तो आपका पैसा बढ़ गया ना, आपके पास मोर हो गया ना, तो आपका पैसा बढ़ गया, यानी बढ़ाना। क्या हो गया ये, बढ़ाना। उसके बाद है कलेक्ट। कलेक्ट करना, आपको टीचर, जब स्कूल आप आते थे तो आपको टीचर कहती थी ना कि बीड्स जमा कीजिए, हाँ, पत्ते जमा कीजिए, फूलों के सूखे पत्तों से जमा करके उसे डिज़ाइन बनाइए, यानी कलेक्ट करना, वेस्ट मटेरियल की चीज़ों को जमा करना। ये तमाम चीज़ें आप हमेशा जमा करते थे, यानी कलेक्ट करना। उसके बाद है हम प्लस। प्लस यानी जमा, प्लस यानी जमा, प्लस यानी करना, यानी हम नंबर्स को हम जब प्लस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्लस करना। अब उसी तरह हम आगे के सवाल अब हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व है। यहाँ पर रवि हैज 15 चॉकलेट, his aunt gave him 20 lollipop, how many sweets does he have now? यानी यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, रवि के पास कितने चॉकलेट्स थे, 15 चॉकलेट्स थे, और उसकी आंट, आंट यानी खाला, खाला ने उसे कितने लॉलीपॉप दिए, 20 लॉलीपॉप दिए। अब उसके पास कुल कितने क्या हो गए, स्वीट्स, यानी कुल कितनी चॉकलेट्स हो गई है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, व्हाट इज गिवन, चॉकलेट्स एंड लॉलीपॉप। क्या दिया गया हमें, चॉकलेट्स एंड लॉलीपॉप। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, इज आस्क। व्हाट इज आस्क मतलब है क्या हमसे पूछा गया, यानी टोटल स्वीट्स। अब हमें इस जो स्टोरी है उसमें हमें कौन सा अमल करना है, क्या करना है हमें, व्हाट शैल वी डू। तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। क्या करेंगे हम, एडिशन। अब यहाँ पर 2 डिजिट्स है, यहाँ पर 15 एंड 20, तो यहाँ पर 2 डिजिट का मतलब है यूनिट एंड टेंस। अब यूनिट एंड टेंस दो अलग अलग ग्रुप हैं, तो हम सबसे पहले टेंस, टेंस में हमने 5 लिखा, 5 टेंस का टेंस, 1 टेंस मतलब 10, और यूनिट मीन्स 5, 5 यानी 5। अब उसी तरह 20, 20 में पहले हम क्या लिखेंगे, कितने आ गए ये चॉकलेट, 15 चॉकलेट्स आ गए। हम आगे देखते हैं 20, 20 में 2 क्या है, टेंस है, 2 टेंस मीन्स 20, और उसके बाद है 0, 0 यानी कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी ये यूनिट के प्लेस पर है, इसलिए ये नंबर क्या बन जाता है, 20। अब हमारे पास क्या आ गया, 20 लॉलीपॉप्स आ गए। अब यहाँ पर 15 यानी 15 और 20 यानी 20, तो अब हमें कुल पूछा है, एडिशन हमें करना है। आप देख रहे हैं एडिशन का सिंबल है। सबसे पहले कभी भी हमें जो है यूनिट की जानिब से हमें ऐड करना है, यूनिट की जानिब से हमें जमा करना है, यानी इकाई की जानिब से हमें जमा करना है, और फिर हम टेंस की तरफ जाएंगे, यानी दहाई की तरफ। तो यहाँ पर हम 5, 5 आप फिंगर्स निकालिए जल्दी से। चलिए जल्दी से, हमने हमने क्या कहा था, पहला जो है वो आप अपने कहाँ पे रखेंगे, दिमाग में। ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो ये जो है 5 जो है हमने दिमाग में रखेंगे। और 0 का मतलब क्या होता है, 0 यानी कुछ भी नहीं, यानी तो हमारे पास कितनी चॉकलेट्स आ जाएगी, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए कितना आया। वेरी गुड, यानी कितना नंबर आएगा यहाँ पर 5। अब हम टेंस की तरफ जाएंगे, यानी हम दहाई की तरफ जाएंगे। दहाई यानी पहले जो है दहाई 1 है, यहाँ पर दहाई 1 है, और जमा 2 करना है।
तो 110 प्लस 210 हाउ मेनी? जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ, अब बताइए कितना आया जवाब? वेरी गुड, यानी कितना आ गया? 3। 3 यानी 3 टेंस of 5 units। 3 टेंस मीन्स 30 और 5 यूनिट्स मीन्स 5, यानी 35। उर्दू में हम क्या कहेंगे? 3 दहाई। 3 दहाई यानी 30 और 5 इकाई यानी 5, तो 30 5 35। तो इस तरह से हमने देखिए 15 चॉकलेट्स और प्लस किया, उसके बाद हमारे पास लॉलीपॉप आ गई। आपको ये समझ में आया? हमने देखा कितने अच्छे से छोटी सी स्टोरी को हमने बनाया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा दूसरा सवाल है यहाँ पर, there were 20 story books in a cupboard and 12 poem books were placed in it. How many books are there in the cupboard now? अब यहाँ पर एक कबर्ड में 24 कहानियों की किताब रखी हुई है और उसमें नज्मों की किताबों के लिए 12 किताबों की जगह अंदर है। तो अब हमें पता लगाना है कि उस कबर्ड में कितनी किताबें रखी जा सकती हैं। समझ में आई बेटा? तो अब हम आगे देखते हैं फिर से। यहाँ पर व्हाट इज गिवन, क्या दिया गया हमें? स्टोरी एंड पोयम बुक्स। और हमसे क्या पूछा गया है? व्हाट इज आस्क्ड, टोटल बुक्स। अब हमें इसमें कौन सा अमल करना है? क्या हम करेंगे? व्हाट शैल वी डू, तो हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। अब हम एडिशन करने के लिए फिर से यहाँ पर भी 2 डिजिट्स नंबर है, 24 एंड 12। तो सबसे पहले जो है हम 2 लिखेंगे, क्योंकि 20 है तो 10 कहाँ पर चला जाएगा? 10 में। उसके बाद आएगा यूनिट, यूनिट की है 4, तो हम यूनिट के प्लेस पे लिखेंगे 4। उसके बाद आता है 12, 12 में 10 के प्लेस पर क्या है? जल्दी से बताइए। 1, वेरी गुड। अब यहाँ पर पूरी स्टोरीज कितनी हो गई? 24। अब यहाँ पर 12 में क्या आता है? 110, 110 आ गया। उसके बाद यूनिट के प्लेस पर क्या है? 2। अब यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? 2। अब कितने हो गए पूरे? अब यहाँ पर देखिए पोयम बुक्स कितनी है? 12। अब हमें पूरी बुक्स को काउंट करना है, यानी पूरी बुक्स को हमें जमा करना है। सबसे पहले 4 यूनिट्स है। 4 यूनिट्स हमने कहाँ रखने के लिए कहा है? जल्दी से अपने दिमाग में रखिए और 2 फॉरवर्ड करके गिनना है। तो हम यहाँ पर 4 में 2 फॉरवर्ड करके गिनिए जल्दी से। 4 प्लस 2, जल्दी से आंसर बताइए। क्या आंसर आया? जल्दी से क्या आएगा? वेरी गुड। यहाँ पर क्या आंसर आएगा? टोटल हमें 6 बताया जा रहा है, तो यूनिट की प्लेस पर क्या आ गया? 6 आ गया। अब हम टेंस की जानिब जाएंगे, यानी टेंस की तरफ जाएंगे, यानी दहाई की तरफ जाएंगे। दहाई में जो है यहाँ पर 2 है और प्लस 1, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना? 2 हमने कहाँ कहा था? दिमाग में रखने के लिए। अब 2 में प्लस 1 करे तो फौरन आ जाता है। 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? फौरन जल्दी से बताइए। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब 3 टेंस मीन्स 30 और 8 मीन्स 6, तो क्या हो जाता है? 36। और इसे उर्दू में क्या कहेंगे? दहाई के मकाम पर 3, और 3 दहाई यानी 6, यानी 6 इकाई यानी 6। तो 30 और 6 कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास कुल कितनी बुक्स हो गई है? 36। टोटल बुक्स हमारे पास कितनी हो गई है? 30। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साजिदा हैज 26 बनानास। बनानास आपको पसंद है ना? बनाना का मतलब क्या है? केले। और 33 एप्पल्स है। उसके पास कितने एप्पल्स है? 33 एप्पल्स है। एप्पल्स यानी सेब। सेब का रंग मालूम है ना आपको? कैसे होता है? लाल
है ग्रीन, येलो। आपको मालूम है ना, येलो बनाना और ग्रीन बनाना, यानी पीला बनाना, पीला केला और हरा केला। तो इस तरह से हमें रंगों की भी मालूमात मिलती है, यानी कलर्स भी हमें मिलता है। इस तरह से हमें फ्रूट्स के जरिए मालूम होता है। अब उसके बाद हमको पूछा गया है हाउ मेनी फ्रूट्स दे हैव ऑल टुगेदर। उसके पास कुल कितने फ्रूट्स हैं? क्या पूछा गया है? उसके पास कुल कितने फल हैं? हमने आपको बताया था ऑल टुगेदर, मोर। तो इस तरह से हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब हम देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है, यानी व्हाट इज, तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, व्हाट इज गिवन, क्या दिया गया है। तो बनानास एंड एप्पल्स क्या दिया गया है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट इज आस्क्ड। व्हाट इज आस्क्ड का मतलब टोटल, क्या पूछा गया है, तो टोटल फ्रूट्स हैं। अब इसे हमें, इस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, व्हाट शैल वी डू। हम इस कहानी को पूरा करने के लिए, स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, यानी जमा करेंगे। क्या करेंगे, जमा करेंगे। अब जमा में सबसे पहले 10 है यूनिट्स, सबसे पहले क्या आएगा 20 टेंस, 2 टेंस और 6 क्या है यूनिट, यानी 26। क्या है हमारे पास, बनानास। अब उसके बाद हमारे पास क्या है 3 टेंस और 3 यूनिट, अब 33। तो क्या हो गया ये मिलाकर एप्पल्स। अब हमें इनको क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन यानी टोटल, टोटल फ्रूट्स कितने हैं, तो यहाँ पर यूनिट के प्लेस पर 6 है और 3 प्लस करना है। तो 6 हमने कहाँ था जमा करने के लिए, अपने दिमाग में, और 3 जो है वो हमें अपने फिंगर्स पे करना है। तो 3 यानी फॉरवर्ड करना है, यानी फॉरवर्ड करके गिनना है। इसी के बाद 7, 8 एंड 9, तो हमने यहाँ पर 9 लिख दिया। अब यहाँ पर टेंस की जानिब जाएंगे, टेंस की तरफ जाएंगे, टेंस प्रूव करेंगे। तो 10 में पहले क्या है 2, 2 हमें कहाँ है, दिमाग में रखना है, और हमें 3 आगे गिनना है। तो 2 के बाद क्या आएगा 3, 4 एंड 5, 5 कितना पर 5 टेंस और 9 यूनिट्स। 5 टेंस मीन्स 50 और 9 यूनिट्स मीन्स 9, तो 59। उसी तरह अगर हम दहाई पूछें, तो दहाई यहाँ कितनी है, टेंस यानी दहाई और यूनिट्स यानी इकाई। तो 5 दहाई 50 यानी 50 और 9 यूनिट्स यानी 9 इकाई यानी 9। तो 50 और 9 59 कितने हो जाते हैं, इसे क्या करते हैं 59 पढ़ते हैं, और इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे इसे 59। आपको समझ में आ रहा है ना बेटा। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं वसीम हैड 25 मार्बल्स। क्या कर रहा है, उसके पास कितने मार्बल्स थे, 25 मार्बल्स यानी क्या है, गोटियां। आप, हाँ, अभी तो लॉकडाउन है तो हम ज्यादा बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन लॉकडाउन नहीं था तो हम गोटियां खेलते थे ना। हाँ, ही won 13 मोर। यहाँ पर जो है उसने क्या किया, जीता। while playing together today, आज कितनी गोटियां जीती, 13। उसके पास पहले कितनी थी 25, और उसने आज खेलकर कितनी गोटियां जीता, 13 यानी 13। तो हाउ मेनी मार्बल डज ही हैव नाउ। अब उसने कुल, उसके पास कितनी क्या हो गई है, मार्बल्स यानी गोटियां कितनी हो गई है। अब यहाँ पर हमें सवाल में क्या दिया गया है, व्हाट इज गिवन। वसीम हैड 25 मार्बल्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर तस्वीर में एक बच्ची के, यहाँ पर कंचे, उर्दू में इसे क्या कहते हैं, कंचे, लेकिन आम जुबान में आप क्या कहते हैं इसे, गोटी, लेकिन इसे क्या कहते हैं, कंचे। तो वसीम के पास कितने कंचे हैं, 25, 25 यानी 25 मार्बल। अब यहाँ पर व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट इज आस्क्ड
यानी टोटल मार्बल ही हैज, यानी उसके पास कुल कितने क्या हो गए हैं, मार्बल्स यानी कंचे हो गए हैं। अब इसे हमें मालूमात करने के लिए हमें क्या करना है, व्हाट शैल वी डू, व्हाट शैल वी डू, हमें क्या करना है एडिशन। अब यहाँ पर भी हमारे पास 2 डिजिट है यानी यूनिट एंड 10। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है 25, 25 में टेंस के प्लेस पर क्या है 2, तो हमने लिखा 2, और यूनिट के प्लेस पर क्या है 5, तो क्या हो गया ये 25। 25 क्या है, वसीम मार्बल विद वसीम, यानी वसीम के पास कितने हैं मार्बल्स, आज 25, पहले से उसके पास कितने मार्बल्स थे 25। आज उसने अब कितने जीता है, तो सबसे पहले 13 आता है, तो 13 में 10 के प्लेस पर क्या है 1 10 यानी 1 10, और उसके बाद यूनिट उसने क्या किया है, ये मार्बल वॉन वसीम, यानी ये उसकी जीती हुई कंचे हैं। तो इस कंचे को अब उसके पास कितने कंचे हो गए, कितने मार्क्स हो गए, कितनी गोटियां हो गई, तो हमें क्या करना है ऐड करना है। तो हम कहाँ से करते हैं ऐड, हमेशा कहाँ पे करते हैं यूनिट की जानिब से। तो यूनिट की जानिब से कितने हैं पहले 5, 5 हमें कहाँ रखना है, हमने बताया है कहाँ पे रखेंगे, हाँ दिमाग में, और उसके आगे हमें 3 मोर जो है वो जमा करना है। अब हमने जमा कर दिया, तो जमा यानी ऐड कर दिया 5 प्लस 3 हाउ मेनी, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे कितना आया जवाब, वेरी गुड यानी 8, 8 यानी यहाँ पर टोटल मार्बल्स अब हमारे पास कितने आ रहे हैं, यहाँ पर आ गए 8, 8 यानी 8। अब हम 10 की जानिब जाएंगे, 10 में है 2 प्लस 1, 2 के बाद फौरन 1 आता है, कितने हो जाएंगे 2 प्लस 1 इज इक्वल टू हाउ मच 3 यानी 38। अब यहाँ पर 30 टेंस 3 टेंस यानी 30, और 8 यूनिट्स यानी 8, तो 38। उसी तरह 3 दहाई यानी 30, और 8 इकाई यानी 8, तो 30 8 38। समझ में आया बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं, आपको हमने होमवर्क दिया है, अपने आपको इतने सारे सवाल तो समझ में आ गए ना। हाँ देखिए, अब आपको सोच समझ कर क्या करना है, आपको स्टोरी बनानी है। यहाँ पर हम दे रहे हैं आपको सवालात, यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए पहला सवाल है 25 25 प्लस 34। अब आप इसे स्टोरी के तौर पर बनाएंगे। समझ में आया, आई हैव 25, हम आपको एक और बता दे रहे हैं, ओरली बता दे रहे हैं। 25 हमारे पास क्या थे, आइसक्रीम थे, और उसके बाद हमारे पास 34 क्या आ गए, हमारा बर्थडे है, तो हमारे पास क्या आ गए आइसक्रीम, और हमने क्या सब बच्चों को बांट लाया है 34 केक पीस, केक। तो दोनों मिलाकर ये कुल हाउ मेनी हमारे पास स्वीट्स कितने हो गए, तो हमको इस तरह से स्टोरी हमको बनानी है। उसी तरह यहाँ पर 12 प्लस 16, हाँ आपको इस तरह से स्टोरी आपको बनाना है। देखिए तीसरा सवाल है 36 प्लस 12, उसके बाद आखिरी सवाल है 23। आप सोचेंगे समझेंगे, अपने दिमाग पे जोर लगाएंगे, और इस तरह से आप होमवर्क करेंगे, और होमवर्क करके आप अपने टीचर को आप हमारे इस ग्रुप पर सेंड कीजिए। समझ में आया बच्चा। और इस तरह से हमें ये स्टोरी और समझ में आई, स्टोरी ऑफ द एडिशन आपको अच्छे से समझ में आ गया। जल्दी से आप हमको बताएंगे, समझ में आया बेटा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। समझ में आया ना बेटा। हाँ तो इसी तरह आप इसी तरह अच्छी तरीके से समझेंगे बुझेंगे, और जवाबात लिखेंगे, और अपने जवाबात को जो है अपने कहाँ पर देख लिखेंगे, चैट बॉक्स में भी लिखेंगे, कॉपियों में लिखेंगे, और हमें इसका जवाब अपने टीचर को भेजेंगे, और ग्रुप में भी भेजेंगे। जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह हाफिज। हाँ अब इस तरह से अगर हमने अब इस तरह से अगर हम